नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस सीरीज में मैं यानी टेक्निकल एनालिसिस में जो कैंडल स्टिक पैटर्न होती है चार्ट पैटर्न के अंदर, तो उसके अंदर जो बुलिश कैंडल्स, जितनी भी बुलिश कैंडल सिंगल हो सकती है या फिर उसकी कंबाइन, ठीक है, दो से बनती है, तीन से कंबाइन जो पैटर्न बनती है कैंडल स्टिक पैटर्न जैसे कि, तो इस वीडियो में कवर करने वालों जितनी भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स है जो हमें खास इसके अंदर सीखना चाहिए। सब बहुत सारी है, लेकिन हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस है जो खास इस्तेमाल होती है, जो जिस पर हमें मास्टरी हासिल करनी चाहिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पर कैंडल स्टिक ली है, जिसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। क्या साइकोलॉजी है, कैसे बनती है, कहाँ पर बननी चाहिए, तब हमें ट्रेड लेना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बात करने वाली इस वीडियो को, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर है या फिर अगर एक्सपीरियंस भी है आपको, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल में बात की है कैसे काम करती है, क्या इसके पीछे मतलब क्या साइकोलॉजी होती है, और कहाँ पर इसके अंदर ट्रैप हो सकती है, ये भी हमें सीखना जरूरी है। क्योंकि पैटर्न ये बहुत जगह बनती है, लेकिन वो इफेक्टिव कहाँ हो सकती है, यानी कि ट्रेड एरिया कौन सा होता है जहाँ पर वो बने और ये ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पूरी डिटेल में, तो पूरे वीडियो के अंदर जितने भी पैटर्न है उसको पूरी डिटेल में सीखिए, ध्यान से समझिए, और कुछ चार्ट के अंदर भी है उसका। तो दोस्तों, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर मैंने यहाँ पर कवर की है, जिसके अंदर सबसे पहले है बिग ग्रीन, जिसे हम किंग कैंडल कहते हैं, ठीक है। दूसरी है हैमर, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार एंड बुलिश हरामी या फिर इनसाइड कैंडल। इतनी यहाँ पर मैंने 5 कैंडल स्टिक यहाँ पर पैटर्न या फिर कैंडल सिंगल इसी को कवर किए। इस पर अगर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो इनफ है, आपको बुलिश पैटर्न पता चल जाएगा कहाँ पर मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो वहाँ से ये रिजेक्शन दे सकता है, यानी कि अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। इस पर मास्टरी करना है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है इसके पीछे साइकोलॉजी, और साथ में कहाँ पर बननी चाहिए, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में पूरे एक के बारे में पूरी डिटेल में बात की, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे बिग ग्रीन या फिर किंग कैंडल के बारे में। बिग ग्रीन कैंडल यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप जो है ये एक बिग ग्रीन कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो इसके अंदर ग्रीन कैंडल यानी कि ओपन नीचे होता है, क्लोजिंग ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ओपन हुआ है, और इसके बाद में ओपन होने के बाद देखिए एक छोटा सा शेड होता है। बिग ग्रीन कैंडल में क्या होता है, कैंडल अगली 5 कैंडल के हिसाब से आधे से अगर देखें ना तो इससे डबल हो सकती है। याद ना, बिग कैंडल की व्याख्या क्या हो सकती है, डेफिनेशन, कि अगली आप 5 कैंडल देख लीजिए चार्ट में जो बनी है, उसकी एवरेज से मतलब उससे अगर 50-60% आगे है तो ये इसकी 70% प्लस होगी, ठीक है, याद रखना। यानी कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि बिग कैंडल किसको बोले। तो अगर आगे की कैंडल इतनी इतनी है, समझ लीजिए छोटी छोटी अगर बन रही है कोई, ठीक है, और ये एक इससे देखिए, ठीक है, डेढ़ ही है कैंडल, उससे भी थोड़ी सी प्लस है, यानी कि 50% 70% जितनी प्लस होती है, तो इसको हम बिग कैंडल बनते हैं। यानी कि अगली 5 कैंडल को आपको देखना पड़ेगा, अगली कैंडल कैसी बनी, उसके बाद में कैसी कैंडल बननी बिग कैंडल। लेकिन इसका क्या कंडीशन है, ऊपर शेडो जो है ये एकदम छोटा सा होना चाहिए, नहीं है तो बेटर है, बहुत अच्छा है, नहीं है तो, अगर है तो एकदम छोटा सा होना चाहिए, ठीक है। अब बिग कैंडल के अंदर क्या है इसकी मतलब है, मैंने बताया इस प्रकार से लॉन्ग बुलिश ये दिखाता है स्टॉक कि एक प्रकार का यहाँ से मार्केट के अंदर अगर कोई भी स्टॉक है या फिर निफ्टी है, कुछ भी आप देख लीजिए कहीं पर भी, तो ये मार्केट का सेंटीमेंट ये बताता है कि आगे मूव कर सकता है, यानी कि एक प्रकार का लॉन्ग बुलिश एक सिग्नल बताता है, ठीक है। बुलिश बिग ग्रीन कैंडल का मतलब यही होता है कि मार्केट अभी और बढ़ सकता है, स्टॉक है, इक्विटी है, जो भी है, और आगे बढ़ सकता है। ऑप्शन है तो ऑप्शन भी इसके आगे कम से कम जितनी ये बॉडी है उतना तो आगे बढ़ ही सकता है, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये बताया इस प्रकार स्ट्रॉन्ग अपवर्ड का ये एक प्रकार का सिगमेंट आपको साइन देता है कि मूव अपवर्ड करेगा प्राइस, ठीक है। इसकी साइकोलॉजी की बात करें तो सिंपल सी बात है, मैंने बताया इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर एग्जांपल समझ लीजिए कि ये अगर इसकी प्राइस यहाँ पर ओपन होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। सपोज यहाँ पर जैसे इसके अंदर ओपन हमको पता है कि ये ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर तो इसके अंदर समझ लीजिए 100 का ओपन है, ठीक है, और यहाँ पर इसने 98 का लो लगाया है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये नीचे, और इसके बाद में ये प्राइस यहाँ पर एक दिन की अगर ये कैंडल हम समझते तो समझ लीजिए कि सुबह 9:15 बजे ये 100 पर ओपन होती है, और इसने 98 का लो लगाता है, और 100 यहाँ पर 120 को ये क्लोजिंग होता है, ठीक है, और इसने हाई 122 का लगाया है। तो एक इसका सेंटीमेंट यही है कि यहाँ पर मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर 100 पर जब मार्केट ओपन हुआ तब यहाँ पर बेचने वाले बहुत कम लोग थे, सिर्फ बाइंग करने वाले थे इसके अंदर, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर पूरे दिन यहाँ पर बायर लगे हुए हैं इसको प्राइस को ऊपर ले जाने में। और रात जब तक ये 3:30 बजे बंद होती है उसी वक्त भी 120 पर ये बंद होती है, यानी कि कोई इसके अंदर सेलर
कोई ना होने के बराबर है, इसलिए इसके अंदर सेंटीमेंट पूरी तरह से बुलिश है। तो अगले दिन भी हो सकता है प्राइस मूव करे, ऊपर जा सकता है। इसका यही है, इसका साइकोलॉजी यही है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है बिग ग्रीन, तो मतलब यही है कि आगे अगले दिन या फिर कुछ समय के लिए ये स्टॉक, ये इक्विटी जो भी है वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, इसका यही है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी कैंडल है वो है सेम इसी का उल्टे होता है, बिग रेड कैंडल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ओपन यहाँ पर ऊपर होती है, ठीक है, और क्लोजिंग नीचे होता है, यानी कि यही सेम साइकोलॉजी उसके अंदर। और इसकी काम भी वही सेम है, एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल, इसकी बॉडी भी वही सेम मैंने बताया इस प्रकार से। अगली कैंडल है कुछ छोटी छोटी और उसके आगे जाकर ये बिग रेड कैंडल बननी चाहिए, इतनी बुलिश। उसके शेडो यानी कि विक्स न होने के बराबर नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर है तो बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी के हिसाब से बहुत छोटी होनी चाहिए। तो इसका भी यही है, यही है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, यानी कि इसके बाद हो सकता है कि प्राइस अगर लो को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली ये नीचे जा सकता है। इसका भी साइकोलॉजी वही है, क्योंकि ओपन यहाँ पर ऊपर होता है, यानी कि 100 पर अगर ओपन होता है, यहाँ पर जाकर 80 पर क्लोजिंग देता है, यानी कि सिर्फ इसके अंदर सेलर ही मौजूद है, कोई बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक को बाय करने के लिए। सिर्फ सेलर जो भी है अपनी पोजीशन को काट रहा है इसके अंदर। तो अगले दिन भी हो सकता है या फिर अगले कुछ समय के लिए इसके अंदर भी सिर्फ ये डाउनवर्ड या फिर डाउन ट्रेड चालू रह सकता है। ठीक है, चलिए अब कुछ हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए मैं अगर आपको पूछूं कि इसके अंदर बुलिश ग्रीन कैंडल या फिर किंग कैंडल ग्रीन कौन सी हो सकती है, यहाँ पर आपको बताएं तो क्या ये हो सकती है? तो डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये अगली जो कैंडल है उसके सेम साइज में कुछ खास नहीं है। यह है एक बुलिश कैंडल ही है, लेकिन ये इतनी बिग ग्रीन कैंडल हम इसको नहीं बोल सकते। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है ये इसको हम बिग ग्रीन कैंडल डेफिनेटली बोल सकते हैं, ये वाली। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो शेडो बिल्कुल नहीं है, और ये अगली 5 कैंडल से देखो तो बिग बनी है, शेडो ना होने के बराबर। और उसके बाद ये देखिए, और ये दूसरी, ये भी डेफिनेटली ये भी बिग कैंडल ही है। ठीक है, ये भी बिग कैंडल है, बिग ग्रीन कैंडल है। तो ये भी है, क्योंकि ये इसके अंदर बॉडी भी काफ़ी अच्छा और शेडो कुछ भी नहीं। तो इसके बाद में देखिए प्राइस ने किस प्रकार से मूव किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कैंडल है, इसको हम बिग रेड कैंडल बोल सकते हैं, बुलिश। यहाँ पर देखिए इसका भी शेडो नहीं है और उसके बाद में प्राइस नीचे आई है। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूँ कि मैं आपको अगर पूछूं कि ये वाली ये भी है, क्योंकि शेडो है नीचे, लेकिन 19-20 कह सकते हैं, थोड़ा चलेगा, ये भी है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये इसके बाद में ये तो परफेक्ट है, परफेक्ट रेड कैंडल बुलिश। ठीक है, अरे बियरिश कैंडल। इसके बाद में अगर मैं कहूँ कि ये कैंडल अगर है बुलिश, ये कैंडल हम किसको कह सकते हैं? रेड बिग कैंडल। नहीं, कैंडल बिग है लेकिन इसका शेडो देखिए काफ़ी बड़ा है, तो ये इसके अंदर नहीं आएगी। इसका शेडो का और बॉडी दोनों को हमको देखना है, दोनों ही। एक तो बॉडी उसकी बड़ी होनी चाहिए, शेडो ना होने के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एवरेज अगली 5 कैंडल के एवरेज के हिसाब से देखें तो वो एक उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, ये एक हमेशा याद रखना। इसके अंदर ये देखिए ये कैंडल बिग रेड कैंडल, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया लेकिन ये बिग है। लेकिन ये याद रखना है कि अगर बुलिश बिग ग्रीन कैंडल देख रहे हैं तो जब ट्रेंड खत्म हो रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट में बॉटम में अगर बनती है तो वो काफ़ी अच्छा काम करेगी। इसी प्रकार से अगर रेड कैंडल अप ट्रेंड चल रहा है और अगर टॉप में बनती है तो डेफिनेटली वहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए उसको ढूंढना हो तो भी इसी प्रकार से ढूंढे। अगर टॉप में बनती है तो बिग रेड कैंडल टॉप में बनती है तो डेफिनेटली वहाँ से कुछ समय के लिए मार्केट नीचे आ सकता है, स्टॉक नीचे आ सकता है। तो ये प्रैक्टिस कीजिए आप, कुछ कोई भी चार्ट खोल कर देखिए, एक एक चार्ट इसके अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको बहुत सी ऐसी मिलेगी। उसके बाद में क्या हो रहा है उस चार्ट में वो भी देखिए, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक हमारी पैटर्न चल रहा है उसके अंदर नेक्स्ट कैंडल में देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारी अगली कैंडल स्टिक पैटर्न है वो है हैमर। अपने हैमर का मतलब हथौड़ी। आपने देखा हथौड़ी एक लकड़ा का टुकड़े के साथ आपने देखा होगा आयरन का टुकड़ा लगा होता है, हथौड़ी जो खील मारने के लिए हम यूज़ करते हैं, सुथार यूज़ करते हैं। उसी आकार की अगर कैंडल स्टिक बनती है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये कैंडल स्टिक नीचे की, ये है हैमर, इसको हैमर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हैमर एक बुलिश सिग्नल है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये खास ऊपर से ट्रेंड यानी कि एक डाउन ट्रेंड के बॉटम में अगर बनती है तो ये हैमर काम करती है। याद रखना, हैमर अगर बॉटम में बनेगी तभी वे वर्क करेगी, यानी कि इसका जो इफेक्ट है, यानी कि एक बुलिश यहाँ पर रिवर्सल जो हम कहते हैं वो तभी बनेगा जब यहाँ पर ये बॉटम में बने। ठीक है, यानी कि ये एट द बॉटम डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसका शेडो की बात करें तो ये शेडो ऊपर का शेडो नहीं है तो बहुत अच्छा है, अगर है तो बहुत छोटा होना चाहिए। और नीचे का शेडो है इसकी बॉडी से कम डबल होना चाहिए। अगर डबल नहीं है यानी कि उस नीचे का जो विग है, शेडो है, वो कम है बॉडी से, डबल से कम है तो उसको हम हैमर नहीं बोलेंगे। इसके अंदर यानी कि ये जो बॉडी है
उसकी बॉडी से ये शेडो डबल होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 गुना है शेडो, तो ये ज़्यादा जितना होगा अच्छा है, लेकिन डबल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम हैमर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं ये रिवर्सल, यानी कि ये पूरी तरह से यहाँ से रिवर्स हो जाता है ट्रेंड, यानी कि अगर डाउन ट्रेंड में बॉटम में बनती है तो वहाँ से रिवर्सल का सिग्नल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो शेडो मैंने इस प्रकार से, ऊपर का शेडो नहीं है तो बेटर है, अगर है तो बहुत छोटा होना चाहिए। उसके बाद में ये एक बुलिश रिवर्सल जो बताया इस प्रकार से बुलिश रिवर्सल साइन है, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका कलर इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके अंदर अगर रेड बनती है तो भी ये हैमर ही कही जाएगी, और अगर ग्रीन बनती है तो भी कहे, लेकिन ग्रीन बनती है तो रेड से बेटर है, समझे, मतलब अच्छा है उससे, दोनों ही अच्छी है, दोनों से यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर ग्रीन बनती है तो रेड से एक अच्छा है, उससे भी हम कह सकते हैं बेटर है, ठीक। नेक्स्ट तो इसके ग्रीन हैमर मैंने बताया इस पर जो बताया ग्रीन बेटर है ये, ठीक है, यही है। चलिए मैं एग्जांपल देखते हैं कुछ लाइव चार्ट के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं इसका साइकोलॉजी बताते हुए किस प्रकार से ये फॉर्म होती है। तो इसके अंदर देखिए, यहाँ पर एक तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यानी कि ऊपर से मार्केट गिर रहा है, और नीचे क्या होता है, यहाँ पर एक ओपन होता है जैसे कोई भी, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है मार्केट उसी दिन, ठीक है, लंबी एक विक बनाता है, उसके बाद में यहाँ से जाकर ये क्लोज हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बॉडी बनाते हैं इसकी, तो कैसी बॉडी बनेगी, चलो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अगर हम बॉडी बनाना चाहते हैं तो जैसे ये ओपन हुआ था, तो यहाँ पर एक हम छोटा सा ये लाइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये इसका हम बॉडी बना देते इस प्रकार से, और ये जो नीचे गया है उसको हम लंबी सी विक नीचे शेडो बनाते हैं, ऊपर का छोटा सा तो ये बना। ये देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ था, ओपन हुआ था और ये क्लोज हो गया, ठीक है, और ये लो इसने लगाया है और ये हाई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद में नीचे तक, काफ़ी नीचे तक मार्केट गया, लेकिन यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए और बायर ने यहाँ पर इसको ऊपर लेकर गए, और ऊपर जहाँ पर ओपन हुआ उससे भी ऊपर जाकर इसने क्लोज दिया, यानी कि एक बुलिश सेगमेंट। यहाँ पर इसके अंदर भी बायर, काफ़ी मात्रा में बायर यहाँ पर मौजूद है। सेलर जितने थे उसको ख़त्म कर दिया पूरी तरह से, जितने भी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था उसको, प्रेशर को इसने खत्म कर दिया है और ऊपर जाकर क्लोज दिया, यानी कि इसके अंदर पूरी तरह से अब बायर एक्टिव है, यानी कि बायर ही सिर्फ। अगले दिन अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हो सकता है ये मार्केट के अंदर ऊपर जाए, लेकिन इसके अंदर याद रखना कि इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हो सकता है दूसरे तीसरे दिन भी यहाँ पर साइड भी हो सकता है, लेकिन जब इसका हाई ब्रेक होगा तभी इसके अंदर मूवमेंट आएगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। इसलिए ऐसा सेटअप बनता है तो हाई ब्रेक होने का हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलिए अब देखते हैं कहाँ पर ये फॉर्मेशन बनता है। एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कहीं पर, ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, छोटा सा डाउन ट्रेंड, यहाँ पर ये सिग्नल ये बनाया है, देख सकते हैं आप, ये परफेक्ट एक इसको हम हैमर कहते हैं। इसके अंदर देख रहे कलर मैटर नहीं है, ठीक है, ये रेड के है, ग्रीन होगी तो भी जो रेड है चलेगी, ग्रीन है तो बेटर है। यहाँ पर देखिए जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसके बाद में ये ऊपर गया है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए बहुत सी जगह पर आपको मिल जाएगी। बीच में जो बनेगी उसका कोई मतलब नहीं है, वो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे कि ये हैमर है, बीच में कहीं पर भी बनेगी। लेकिन डाउन ट्रेंड चल रहा है और नीचे बॉटम में बनती है कहीं पर भी, तो वहाँ से एक हमको सिग्नल मिलता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकता है। ये देखिए ये रही, ठीक है, ये दो बनी हुई है, ये भी एक पिन बार जैसा है, लेकिन ये भी हैमर एक बुलिश ही कह सकते हैं इसको भी, ठीक है। ये भी, ये देखो यहाँ पे देखिए इसके अंदर मैंने बताया इस प्रकार से, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, दूसरे दिन इसके अंदर दूसरी कैंडल बनी जो इनसाइड कह सकते हैं, और जब हाई ब्रेक होता है तब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसलिए हमेशा उसका वेट करना है हाई ब्रेक होने का। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे, यानी कि इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हैमर बनती है लेकिन जब हाई ब्रेक होगा तभी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, याद रखिए। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक 1-2 दिन हो सकता है कि वही साइड में रहे, लेकिन जब याद रखना उसका जो हाई जब ब्रेक होगा तब उसके बाद में इसका जो काम है वो शुरू हो जाएगा, याद रखिए, ठीक है। इस प्रकार से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट के अंदर देखिए, डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो बॉटम में ऐसी कहीं पर बन रही हो तो उसके बाद देखिए क्या हो रहा है चार्ट में, तो खुद प्रैक्टिस कीजिए तो आपको काफ़ी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक हमारी पैटर्न है उसकी तरफ। तो दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग में मतलब होता है कि एंगल्फ करना, यानी कि खा जाना पूरी तरह से, ठीक है। अब ये बॉटम में बनती है, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार से कोई डाउन ट्रेंड आ रहा है, इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी कैंडल बनती है लास्ट में, उसके बाद में नेक्स्ट एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, याद रखना। उसकी जो बॉडी होती है इसके मतलब इसका जो हाई और लो है, ये अगली कैंडल जो इसका हाई और लो के इसकी पूरी तरह से इसकी अंदर समा जाती है। ये जो ग्रीन कैंडल बनती है उसके अंदर अगली कैंडल रेड है वो पूरी तरह से समा जाती है, उसका
देखें तो लो और हाई दोनों इसके जो बॉडी है उसके अंदर ही पूरी तरह से। इसका मतलब कि इसकी जो बॉडी पूरी तरह से उसको एंगल्फ कर लिया है, ठीक है, इसके अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड हो सकता है, एक प्रकार बुलिश कह सकते हैं, ठीक है। ये बॉटम पर बनती है ज़्यादातर, बॉटम पर बनेगी तभी वर्क करेंगे, ठीक है। और मार्केट सेंटिमेंट फ्रॉम बियरिश टू बुलिश। अब इसकी साइकोलॉजी समझते हैं दोस्तों। साइकोलॉजी यही है कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था यहाँ पर सेलर भी थे कुछ, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। और उस दिन पूरी तरह जितने भी सेलर ने जितना भी यहाँ पर मार्केट मतलब बेचा है उस सबको यहाँ पर खरीदने वाले थे उस प्राइस पर, यानी कि पूरे दिन यहाँ पर जितने भी सेलर ने बेचा उतना सामने बायर उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद जब इसकी मतलब सेलर खत्म हो चुके तब जाकर यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर हुआ। इसका मतलब क्या है, क्लोजिंग यानी कि डिमांड और सप्लाई जो आप अगर जानते हैं तो यहाँ पर जितना सप्लाई हुआ उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। सप्लाई के सामने डिमांड जब बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्लोजिंग क्या हुआ, उसके ऊपर हुआ है, यानी कि यहाँ पर डिमांड बढ़ गई। सप्लाई के कंपैरिजन में डिमांड जब बढ़ती है तब हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में निकलता है। तो यहाँ पर यही हुआ लास्ट में कि जितना भी सप्लाई था उससे ज़्यादा डिमांड आ गई यहाँ पर इस प्राइस पर, इस रेंज में। जिसका मतलब क्या है कि पूरी तरह से डाउन रेट खत्म हो चुका है। जितने भी सप्लाई करने वाले थे यानी कि बेचने वाले उन सब खत्म हो चुके। यहाँ पर सिर्फ बायर ने यहाँ पर इसको मार्केट को क्लोज दे दिया। नेक्स्ट डे क्या होगा, उसका जब हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर एंट्री बनती है, यानी कि वही उसका हाई ब्रेक होते ही अगर आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर जो भी सेटअप है इस प्रकार से चलता है। तो ये पैटर्न इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में बनता है और मार्केट यहाँ से बॉटम बनाकर कह सकते हैं कि रिवर्सल हो सकता है। ये कहीं पर बन सकता है, कहीं पर भी आप देखें डब्ल्यू पैटर्न में भी बन सकता है, या फिर मार्केट डाउन आ रहा है तो भी बनेगा, कोई भी पैटर्न आप देख लीजिए, ठीक है। या फिर कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता है तब भी बनता है तो भी वर्क करेंगे, लेकिन इस प्रकार से वर्क करेंगे। इसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार चलिए नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं अगली जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है उसके बारे में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने एक सिंगल कैंडल स्टिक यानी कि हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, डोजी हो, एक सिंगल कैंडल का जो इफेक्ट साइकोलॉजी हमने सीखा। अब यहाँ पर मॉर्निंग स्टार के बारे में जानने जा रहे हैं, जिसके अंदर 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन के साथ ये मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न बनता है जिसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। कंडीशन में आपको बताऊंगा कैसे बनता है, लेकिन ये 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन के साथ बनता है, ठीक है। अब मॉर्निंग स्टार है खास करके जो दोस्तों एक डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके बॉटम में ये बनता है तभी ये काम करता है, ठीक है। तो यानी कि एक बॉटम में बनना चाहिए मॉर्निंग स्टार। कैसा है वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ। इसके अंदर कंडीशन ये जो फर्स्ट कैंडल बनती है यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर जो फर्स्ट कैंडल का, अब ये चार्ट आप 5 मिनट का भी कर सकते हैं, 15 मिनट का कर सकते हैं। डेली चार्ट पर स्विंग ट्रेडिंग करें तो डेली चार्ट आप देख सकते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो 5 मिनट या 3 मिनट का चार्ट के अंदर देखेंगे तो जो अगली कैंडल यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर जो कैंडल बनती है अगली यानी कि एक कैंडल वो 5 मिनट की अगर हम गेस करते हैं कि 5 मिनट की तो वो कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है, नीचे डाउन ट्रेंड में। उसके बाद में जो नेक्स्ट ट्रेंड इसके बाद में जो बनने वाली नेक्स्ट कैंडल जो रेड कैंडल बनी इसकी गैप यानी कि गैप डाउन में ओपन होनी चाहिए, नीचे ओपन होनी चाहिए। उसका क्लोजिंग है उससे भी नीचे ओपन होनी चाहिए और एक प्रकार की डोजी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, डोजी बननी चाहिए नीचे, ठीक है। इसके बाद में एक अगली कैंडल बनेगी यानी कि 5-5 मिनट की एक नेक्स्ट कैंडल बनेगी, वो एक बुलिश ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अगर ऐसी वो भी गैप अप उसका ओपन गैप अप होना चाहिए यानी कि क्लोजिंग से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, तभी इसको मॉर्निंग स्टार हम इसको कह सकते हैं। मॉर्निंग एक रिवर्सल हम इसको कह सकते हैं। यहाँ से अब अगर ऐसा फॉर्मेशन बनता है 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन बॉटम में बनता है तब जो इसका हाई ब्रेक होता है तब हम समझे कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो चुका है और यहाँ से रिवर्सल हो गया यानी कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ये फॉर्मेशन जब बनता है तो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से। ये देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पर इसका रेड का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, तो नेक्स्ट ये कैंडल बनती है वो देखिए यहाँ पर इसका ओपन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर यानी कि गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। और ये डोजी प्रकार की फॉर्मेशन बनती है। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ये ग्रीन बनी है वो उसका भी ओपन यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है, बीच में देख लो ये जगह इसका मतलब गैप डाउन है और ये गैप अप है यानी कि दोनों ये डोजी भी बनी है। और इसका एक बुलिश ग्रीन कैंडल, ये पहली रेड थी, दूसरी यहाँ पर डोजी बनती है और थर्ड कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल, बुलिश ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर देखिए तो इसका अगर हम हाई यहाँ पर लाइन कर देते हैं, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, यहाँ पर इसका कंडीशन ये जब ब्रेक होता है यहाँ पर तब यहाँ पर पोजीशन हम लेते हैं यानी कि इससे जो अगली रेड कैंडल उसका हाई ब्रेक होता है यहाँ पर पोजीशन लेने के बाद हम यहाँ पर जो भी सेटअप है उसके अंदर यहाँ पर ऐसा लगा कर हम इसको पोजीशन को यानी कि जो भी सेटअप है इसके अंदर बाय कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी हमारा टारगेट होगा 1:2 1:3 वो उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मॉर्निंग स्टार ये सेटअप जब भी बनता है बॉटम में तब ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, एक रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं इसको, रिवर्सल। चलिए तो चार्ट में भी देखते हैं, कुछ एग्जांपल कहीं के मिल जाएंगे हमें, ठीक है, जस्ट अ मिनट।
ये सबसे पहले हमें बॉटम में ढूंढना है, तो चलिए बॉटम में कहीं पर देखते तो ऐसा कंडीशन बनती है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन सबसे पहले, वो भी रेड, फिर दूसरी कैंडल डोजी गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तब जाके यहाँ पर ये वर्क करती है। सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड में ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर डाउन ट्रेंड है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी चार्ट को खोलकर आपको पता चलेगा कहीं पर भी। ये देखिए यहाँ पर एक कह सकते हैं थोड़ा 21-20 से यहाँ पर जो ओपन का प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखो ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है और इसके बाद डोजी बनी है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार का हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पर डोजी बनी, डोजी रेड कोई भी हो सकती है, रेड ग्रीन, डोजी का मतलब है डोजी ओपन क्रॉस पास में होना चाहिए। इसके बाद में गैप अप हुआ, ओपन हुआ है नेक्स्ट डे और एक ग्रीन कैंडल बनी, तो उसका जब ये इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से देख सकते हैं ये रिवर्सल हो गया है पूरा ट्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ढूंढिए, कहीं कहीं मिल जाएगी। ये रिफॉर्मेशन ये भी है, यहाँ पर देखिए ग्रीन और इसके बाद में डोजी, तो कुछ डोजी जैसा ही हम इसको 19-20 कह सकते हैं। यहाँ गैप डाउन हुआ, इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग हुआ, लेकिन क्लोजिंग ओपन सेम है थोड़ा, लेकिन ये रिवर्स चला जरूर है ये। ठीक है, काफ़ी अच्छा चला है, बुलिश एक ग्रीन कैंडल बनी नेक्स्ट डे। गैप अप ओपन होनी चाहिए, लेकिन सेम ओपन होती है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे मॉर्निंग स्टार। थोड़ा गैप अप होती है तो काफ़ी अच्छा। यहाँ पे डाउन ट्रेंड, ये ग्रीन कैंडल देखिए, यहाँ पर रेड कैंडल है, इसके बाद में ये गैप डाउन, इसके अंदर ओपन कह सकते हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा ऊपर हुआ है, उसके बाद में ये गैप अप ओपन हुआ है और ये काम किया है इसने, थोड़ा साइड भी हुआ, लेकिन ये अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुआ है। परफेक्शन तो नहीं, थोड़ी 19-20 रहेगा, परफेक्शन जैसा तो कहीं पर नहीं मिलेगी, कहीं पर भी मिल भी जाएगी परफेक्ट, जो मॉर्निंग स्टार है जैसा परफेक्शन भी कहीं पर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, बिल्कुल। आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर रेड कैंडल, इसके बाद में ये डोजी बनी है परफेक्ट, और इसके बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये कम कॉम्बिनेशन मॉर्निंग स्टार का कह सकते हैं। इसका जैसे हाई ब्रेक होता है यहाँ से थोड़ा ऊपर मार्केट निकला है, 19-20 जैसा थोड़ा रहेगा, परफेक्शन थोड़ा नहीं रहेगा दोस्तों, याद रखना। कहीं पर भी परफेक्शन भी मिल जाएगा। ये भी देखो यहाँ पर ये रेड कैंडल, इसके बाद में गैप डाउन, यहाँ पर ये परफेक्ट है, गैप डाउन हुआ है। ठीक है, ये डोजी कैंडल बनी बीच में और उसके बाद में गैप अप यहाँ पर ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बनी, और इसका जैसे रेड का यहाँ पर हाई ब्रेक होता है उसके बाद में ये कंप्लीट चला, तो इसको हम परफेक्ट कह सकते हैं ये सेटअप को। ठीक है, ये सेटअप यहाँ पर जो बना हुआ है मॉर्निंग स्टार, हम इसको परफेक्टली कह सकते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड था और इसके बाद में ये अप ट्रेंड बन गया। तो ऐसा आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, चार्ट देखिए रोज़ के, बहुत से मैं कहता हूँ कम से कम 50 चार्ट आप देखिए हर एक पैटर्न पर। जैसे शूटिंग स्टार को आप कंटिन्यूस रखिए देखने का, कहाँ कर वह शूटिंग स्टार बना है, हैमर देख रहे थे हैमर देखिए। जितना आप चार्ट को प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको यहाँ पर समझ में आएगा, जितना हो सके। और ये चार्ट देखने का एक स्टाइल देखो दोस्तों, याद रखना हमेशा यहाँ से देखना है इससे, ठीक है, उल्टा नहीं देखना, इस प्रकार से हमें निकलना है, इस प्रकार से जहाँ से चला है यहाँ से आपकी नज़र हमेशा इस साइड से यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए। ठीक है, याद रखना, चार्ट हमेशा ऐसे ही देखना है, ये इस प्रकार से यहाँ से इस साइड। ठीक है, आगे आगे बढ़ते जाना है, चार्ट को देखना है, यानी कि आपको पता चलेगा कि चार्ट कहाँ अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ से रिवर्स हुआ तो कहाँ से रिवर्स हुआ, क्यों हुआ, कौन सी साइकोलॉजिकल लेवल है, क्या है, वो आपको सबको धीरे धीरे समझ में आएंगे। वहाँ से रिवर्सल हुआ है तो क्या हुआ है, वहाँ पर टॉप में कौन सी पैटर्न बनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको समझ में आएगा। चार्ट रीडिंग में आपकी जो नज़र है वो कहाँ पे क्या हो रहा है आपको तुरंत समझ में आएगा। लाइव के अंदर, लाइव चार्ट, लाइव मार्केट के अंदर भी देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा जो कैंडल फॉर्मेट बनती है, कैसे बनती है, उसके अंदर कौन सा पैटर्न बनता है, हैमर बन रही है, क्या बन रहा है, तो आपको धीरे धीरे एज्यूम कर सकेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे एज्यूम कि यहाँ से ऐसी बनी है तो यहाँ से नीचे आना चाहिए। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर मज़ा आएगा, साथ में दोस्तों सीखने को भी बहुत मिलेगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ हमारा एक ये सूत्र भी है, डिसिप्लिन इज़ द की टू सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। डिसिप्लिन के साथ काम करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई लालच या फिर ग्रीड जैसा कुछ ऐसा रखना नहीं है,
मार्केट आपको बहुत देगा अगर डिसिप्लिन के साथ काम करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगली पैटर्न जो है हमारी कैंडल की। इस वीडियो में दोस्तों बुलिश हरामी, यानी कि बुलिश इनसाइड कैंडल भी कहते हैं इसको, बुलिश हरामी। ये जब डाउन ट्रेंड आता है, जब डाउन ट्रेंड के बॉटम में जब ये पैटर्न बनती है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तब एक बिग ग्रीन कैंडल लास्ट में बनती है। उसके नेक्स्ट डे एक छोटी कैंडल जो इसकी बॉडी के अंदर ही बनती है, वो एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डे गैप अप मार्केट ओपन होता है और उसके जो हाई होता है, अगली दिन की रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ पर हमारी बाइंग पोजीशन बनती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से इसकी पैटर्न होती है और दो कैंडल से बनती है। इसको इनसाइड कैंडल भी कहते हैं, अगली कैंडल बिग है और इसके अंदर इनसाइड यानी कि अंदर ही बनी हुई, इसको बुलिश हरामी भी कहते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, यानी कि एक प्रकार का बॉटम पर बनती है, तो यहाँ पर मार्केट का डाउन आ रहा है, तो बॉटम पर बनती है, तो यहाँ से रिवर्स होने की पूरी चांसेस होती है। कोई भी पैटर्न दोस्तों 100% वर्क नहीं करते, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ से रिवर्स हो सकती है, यानी कि यहाँ से ट्रेंड जो है अब ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये बुलिश रिवर्सल कहते हैं इसको, बुलिश यहाँ पर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर सेंटीमेंट वही है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और यहाँ से अब ट्रेंड जो है अब ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजी यही है दोस्तों, यहाँ पर सप्लाई और डिमांड की जो कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पर सप्लाई जितना होता है उसके अगेन में डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है, और डिमांड जैसे बढ़ती है तो मार्केट यहाँ से पुष्ट होता है, यानी कि ट्रेंड अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से बुलिश हरामी पैटर्न या फिर बुलिश इनसाइड पैटर्न कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न की ओर जानते हैं।